सेना में युवाओं की भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच सेना ने इससे जुड़े नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आज थल सेना ने भी अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इससे साफ हो गया है कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर ही होगी, यानी कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में तैनात किया जा सकता है। इसके लिए युवा 1 जुलाई से पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। अभी तक सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों की भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर होती रही है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सेना के अग्निवीरों के लिए जारी नियमों के मुताबिक सभी अग्निवीर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 से बंधे होंगे। इसके तहत कोई भी अग्निवीर किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी का खुलासा किसी अवांछित शख्स को नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बाकी सभी सुविधाएं और नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे वायुसेना सबसे पहले जारी कर चुकी है। सेना की गाइडलाइन के मुताबिक अग्निवीरों को रेगुलर सैनिक की तरह वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, CSD कैंटीन और मेडिकल सुविधा मिलेगी। ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसमें चिकित्सा अवकाश अलग है। सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 4 साल की सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस कवर के 48 लाख रुपए के साथ सरकार की तरफ से एक्स ग्रेसिया 44 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिलेगी। सेना के नियमों में स्पष्ट किया गया है कि इसके अलावा सेवा निधि पैकेज के तौर पर करीब 11 लाख रुपए और बची हुई नौकरी का पूरा वेतन भी परिवार को मिलेगा। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए परिवार को मिलेंगे। दुश्मन के खिलाफ शौर्य और पराक्रम के लिए वैसे ही वीरता मेडल मिलेंगे जैसे अभी सैनिकों को मिलते हैं। ड्यूटी के दौरान 100% विकलांगता होने पर एक्स ग्रेसिया 44 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही बची हुई नौकरी का पूरा वेतन और सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। सेना के नियमों में साफ किया गया है कि 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीर अपनी मर्जी से सेना नहीं छोड़ सकेंगे। 4 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही नौकरी छोड़ पाएंगे। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अपनी सेवा छोड़ सकेंगे। ये भी नियम बनाया गया है कि किसी असाधारण परिस्थिति में 4 साल से पहले सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज का वही हिस्सा मिलेगा जो उसने योगदान किया है, यानी सरकारी योगदान नहीं मिलेगा। अग्निवीरों की यूनिफॉर्म पर एक अलग बिल्ला होगा जो उन्हें दूसरे रेगुलर सैनिकों से अलग करेगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी माता पिता की अनुमति से ही अग्निपथ स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद युवा पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। इसमें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजा जाएगा। अगस्त से नवंबर तक 2 बैच में रैली होगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश में हर राज्य में हर आखिरी गांव तक कुल 83 भर्ती रैलियां होंगी। जाहिर है अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि सेना साफ कर चुकी है कि इस योजना को रोल बैक नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार ने विरोध के बाद कई बड़े बदलाव किए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।